सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा स्पेशली नाइट के टाइम में बिगिनर्स को कार कैसे ड्राइव करनी चाहिए, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना है। और स्पेशली बिगिनर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी रात के टाइम में कार को कैसे चलाया जाता है। और छोटी मोटी ट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम ड्राइव करते समय, जो कि आपको हेल्प करेगा आगे के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है गाड़ी में बैठने के बाद, स्पेशली नाइट के टाइम में, वो ये है कि हमें सबसे पहले अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑन कर लेना है कुछ इस तरह। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हेडलाइट ऑन ऑफ होती है हर गाड़ी में। ये हम इसको ऑन कर लेते हैं और आप देखिए रोशनी आ गई पूरी सड़क पे। तो रात के टाइम पे बहुत से लोग सड़क पे आप लोग देखते हैं, रोड पे जो लोग चलते रहते हैं उनकी गाड़ी की लाइट ही ऑफ होती है क्योंकि वो भूल जाते हैं ऑन करना। तो सबसे पहले हमको अपनी कार की हेडलाइट ऑन करनी है। तो ये आपने देख लिया कि हमारी हेडलाइट ऑन हो गई, सामने सड़क पे रोशनी हो गई कितनी, देख सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरी चीज़ का जो हमें ख्याल रखना है वो ये है हमारा मिरर। इस मिरर में ही हमें देख के चलना होता है, चाहे ये वाला मिरर हो या फिर आपके साइड मिरर जो ORVM होते हैं वो हो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि ये आपके अकॉर्डिंग एडजस्टेड हो। अब जैसे कि ये मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है तो मुझे रात में सारी चीज़ें क्लियरली दिखेंगी, पीछे से जो भी चीज़ें आएंगी मैंने इसको यहाँ से एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये देखिए आप, ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है मेरी तरफ। और जो ये वाला मिरर है इसमें मैं आपको एक फ़ीचर बता देता हूँ, सारी कार्स के अंदर ये चीज़ आती है। आजकल के तो हर कार में ऑटो डिमिंग भी आने लगा है, जो कि ऑटोमेटिक रात के टाइम में डिम हो जाता है। दिन के टाइम में अगर आप देखेंगे और रात के टाइम में देखेंगे तो दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो पीछे से लाइट आपकी इस मिरर पे पड़ती है वो आपकी आँखों में चुभती नहीं है। दिन वाली सेटिंग के हिसाब से अगर आप रखेंगे तो रात के टाइम पे जो लाइट पड़ेगी सीधा सीधा वो आपकी आँखों में चुभेगी। तो इसको हमें सिंपली ऐसे कर देना इस तरह से, तो ये डिम हो जाता है ऑटोमेटिक। तो पीछे से कोई भी रोशनी अगर रात में आपको इसमें पड़ेगी तो आपको परेशान नहीं करेगी और आपको देखने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी कार स्टार्ट कर ली है और स्पेशली नाइट के टाइम में मैं चला रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ों का ये ख्याल रखूँगा कि मैं चारों तरफ देखते हुए चलूँ। स्पेशली मोड़ वगैरह जब भी आते हैं तो कोई ट्रक व्रक ज़्यादा चलते हैं रात के टाइम पे, बसेस ज़्यादा चलती हैं और कई लोग हैं जो कि गलत सलत तरह से भी चलाते हैं, ड्रिंक वगैरह करके भी। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है स्पेशली रात के टाइम में कि हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतते हुए चलें। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस, जैसे कि मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि अच्छी खासी स्ट्रीट लाइट है, बट कुछ कुछ ऐसी रोड आती हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लो बीम और हाई बीम का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करना है। अब इस समय मेरे लिए जो मेरी हेडलाइट है वो लो बीम पे है और मेरे लिए काफ़ी आराम से मैं देख सकता हूँ, सामने कोई भी गड्ढा आएगा या कुछ भी आएगा तो मुझे आराम से दिख जाएगा, इसलिए क्योंकि ऊपर स्ट्रीट लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी जल रही है और उससे मुझे सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। बट आगे से अभी मैं लेफ़्ट लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जो रोड आएगी उसमें रोशनी एकदम कम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी लोग लो बीम करके ही गाड़ी चलाते हैं अपनी, और अक्सर उनको सामने दिखता नहीं है। आजकल की गाड़ियों में अच्छी क्वालिटी की लाइट्स आने लग गई हैं, बट अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो मैं तो कहूँगा आप आफ्टर मार्केट ज़रूर एक अच्छी लाइट लगवाइए, वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। अब देखिए, सामने रोशनी कुछ खास है नहीं, अब दूर तक अगर मुझे देखना है तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं हाई बीम का यूज़ करूँगा। ये देखिए एकदम से कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया, सामने कितनी दूर तक की विजन क्लियर हो गया, सामने मुझे एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, सामने एकदम मैं क्लियर देख सकता हूँ। अब यही अगर मैं लो बीम पे कर दूंगा तो देखिए कितना अंधेरा है, बस मुझे मुश्किल से 10, 20, 30 मीटर तक का क्लियर दिख रहा है, उसके बाद का नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई गड्ढा हो या कोई जानवर सो रहा हो तो इस केस में ही दिक्कत आ सकती है। तो ये मैं हाई बीम का यूज़ यहाँ पे करूँगा। जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और ऐसी रोड पे आऊँगा जहाँ पे वापस स्ट्रीट लाइट अच्छी होगी तो मैं वापस लो बीम कर दूँगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाई बीम पे शहर के अंदर गाड़ी हर समय नहीं चलाई जाती है, सिर्फ उन जगह पे हाई बीम का इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, स्ट्रीट लाइट कमज़ोर हो। बहुत से लोग, हम लोग सड़क पे चलते हैं, वो हाई बीम पे ही सामने से आ रहे होते हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसकी वजह से,
क्योंकि हमारी आँख में चुभती है वो, ठीक है। तो जब हम लोग रात के टाइम में ड्राइव करते हैं तो सामने कई सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे जो बिगिनर्स हैं उनको अभी कई सारी चीज़ें, उनका डाउट क्लियर नहीं होते हैं। दिन में तो आदमी को सारी चीज़ें पता होती हैं कैसे करना है, हॉर्न के थ्रू हो जाता है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रात के टाइम में आप कभी भी गाड़ी चला रहे हैं तो हॉर्न से ज़्यादा आपका डिपर काम आता है। ये देख रहे हैं ना, ये चीज़, ये डिपर है। यहाँ से ऐसे करता हूँ, बस एक उंगली में ऐसे करूँगा, डिपर जल जाएगा। अब जैसे साइड में खड़ी है, वो अगर एकदम से राइट मोड़ने लगे, मैं पीछे से आऊँ, हॉर्न उसको ना सुनाई दे, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी गाड़ी में म्यूज़िक बहुत तेज़ सुनता है, ठीक है। अब वो म्यूज़िक सुन रहा होगा, उसको हॉर्न सुनाई नहीं देगा, तो उस केस में मैं डिपर का यूज़ करूँगा। और ऐसी सिचुएशन देखिए, जो अब इस तरह की जो टर्निंग आती है, टी पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे भी है रोड, सामने से भी जाने का रास्ता, इधर से भी। तो स्पेशली मैं दूर से जब आऊँगा तो ऐसी सिचुएशन में मुझे डिपर का इस्तेमाल करना है, और बहुत ही हेल्पफुल होता है ऐसी सिचुएशन में डिपर का यूज़ करना। क्योंकि कभी कभी रात के टाइम पे ट्रक आ रही होती है बहुत स्पीड में, और बसेस भी चलती हैं बहुत उल्टे सीधे तरह से, लोग भी गाड़ी चलाते हैं। तो हमेशा आप रात के टाइम पे इस तरह से डिपर का यूज़ करेंगे जब भी आपको कहीं पे गाड़ी टर्न करनी है, या कोई कर्व है, कहीं आपको लेन चेंज करनी है, या सामने वाले को आपको बताना है कि आपकी गाड़ी स्पीड में है और आपको रास्ता दें, तो उसके लिए हमेशा आप डिपर का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने लो बीम पे अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि ऊपर देखिए आप, स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी है और मुझे आराम से दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं हाई बीम नहीं रखूँगा, ताकि सामने वालों को भी परेशानी ना हो। जो और लोग उस रास्ते से आते हैं, कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी तेज़ रोशनी किस तरफ से पड़ रही है। तो हमेशा आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि सामने वाले को भी परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए इस केस में मैं सामने जा रहा हूँ, फिर एक वैसा ही टर्न आ रहा है। अब यहाँ पे कहीं से भी गाड़ी आ सकती है, लेफ्ट से भी हो सकता है आ रही हो, राइट से भी आ रही हो। तो देखिए ट्रक आ रहा है, मैंने देख लिया। अब मैं इसको यहीं से डिपर दे दूंगा, देखो आप सामने ये ट्रक आ रहा है। अब मैंने इसको ये डिपर दिया तो ये पता चल गया इसको कि मैं इधर से आ रहा हूँ। मैंने स्पीड अपनी स्लो करी और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ गया। तो गाइस देखिए, आप सब लोगों को ये चीज़ तो अपनी कार में पता होगी कि इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है, ये हमारी हेडलाइट के लेवल को एडजस्ट करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। इसमें अलग अलग हमें जो है नंबर दिए हैं, 1 2 3, 0 1 2 3, ये 4 नंबर हमें दिए जाते हैं। हर कार में ये चीज़ हमें होती है, हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए ये बटन होता है। जिस नंबर पे मैंने इसको एडजस्ट करके रखा है, ये है 0। ये मेरे लिए परफेक्ट लाइट का थ्रो दे रही है, ठीक है। आप देखिए परफेक्ट लाइट का थ्रो दे रही है मुझे, क्योंकि मुझे नीचे बैठ के आराम से तभी दिखेगा जब मेरी गाड़ी की हेडलाइट का लेवल ऐसे एडजस्टेड हो कि वो पूरे रोड पे मेरी हेडलाइट नीचे से दिखती हो। मुझे एक एक गड्ढे और पॉट होल सब मुझे पता होने चाहिए। तब देखिए मैं आपको इसको चेंज करके भी दिखाऊंगा कि चेंज करने के बाद हेडलाइट का कैसे लेवल कम होता है। अभी इस समय ये 0 पे है, ठीक है। मैं इसको 3 पे कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको 3 पे कर दिया। अब आप देखिए धीरे धीरे ये कम हो रही है, देख रहे हैं आप। ऊपर से ये नीचे चली गई, एकदम से नीचे चली गई। अब ये मुझे दूर तक, अगर मैं इसको हाई बीम पे भी कर दे रहा हूँ ना, तो ये मुझे हल्की सी ऊपर नहीं दिख रही है, मुझे सड़क पे ही नीचे नीचे दिख रही है बस खाली। जबकि होना कैसे चाहिए, हल्की सी ऊपर हो, नीचे हो, दोनों तरफ हो। तो वो लेवल मैं इससे एडजस्ट करूंगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ दूसरे पे भी करके। ये देखो, अभी मैं इसको 2 पे कर दूंगा। आप देखिए धीरे धीरे ये ऊपर उठने लगेगी, ये देखिए। अब मैं इसको 1 पे करके दिखाता हूँ और ये ऊपर उठेगी। ये देखिए स्लो मूवमेंट हो रहा है बिल्कुल। अब मैं इसको 0 पे करता हूँ जिसमें ये पहले थी, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी और ऊपर इसका हेडलैम्प होगा, ये देखिए आप, देखिए देखा आपको फर्क। ये मैंने अगर इसको 3 पे कर दिया, देखिए कैसे नीचे जा रहा है स्लो। अब मैं इसको 0 पे कर दूंगा वापस जिस पे थी, देखिए धीरे धीरे ऊपर होते हुए आप लोग को दिख रहा होगा। ये देखिए
प्रॉपर ये ऊपर की तरफ हो गया है अब। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बटन दिए हुए हैं इसमें जो अलग अलग नंबर हैं 0 1 2 3, इनका सिर्फ यही यूज़ है कि वो हेडलैम्प को कौन सी पोजीशन में रखना है, किस लेवल पे आपको रखना है। इसमें कोई कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। जैसे आप 3 पे करेंगे तो वो आपको अपनी कार के हिसाब से इसको एडजस्ट करके देखना है कि कैसे होनी है, ठीक है। ये कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई, अभी मैंने इसको चेंज करके दिखाया है, देखिए नीचे होती जा रही है। वापस मैं इसको 0 पे कर दूंगा, अब ये ऊपर हो जाएगी, देखिए, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का बस ख्याल रखना है कि कैसे ये अप डाउन होगी, और हमें हर गाड़ी के हिसाब से इसमें खुद से चेक करके देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगा आपको कौन सी कंफर्टेबल पोजीशन लग रही है। आप मुझे बताइए, मेरे हिसाब से तो 0 मेरे लिए सबसे बेस्ट है। 0 पे ये रहती है तो एकदम सही मुझे दिखता है अच्छे से चारों तरफ का व्यू। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, देखिए मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ बिगिनर्स के लिए ही बना रहा हूँ इस समय में, ताकि हर कंडीशन में उनको कार चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो। और अपने पुराने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ, नॉलेज जो भी देता हूँ कि हर सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे भी नहीं पता बगल से क्या आ रहा है क्या नहीं, तो यहाँ मैं डिपर का इस्तेमाल करूँगा इस तरह से, ताकि यहाँ से कोई कार आ रही हो या इस तरफ से आ रही हो, जो कि आ ही रही है बस, तो मुझे पता चल जाए कि सामने वाले को मतलब पता चल जाए कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, और मैंने डिपर मार के उनको अलर्ट कर दिया कि वो भी अपनी स्पीड कंट्रोल कर लेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैसे नाइट के टाइम में आपको कार ड्राइव करनी है, और जो भी मैंने टिप्स दी हैं इसको आप ज़रूर अप्लाई करें नेक्स्ट टाइम। और ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा कार ड्राइविंग से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।